आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजरायली सिक्योरिटी मिनिस्टर के बयान से हलचल, हमास ने इजराइल को दी खुली चुनौती। मुस्लिम रहनुमाओं से मिले जेपीसी सदर जगदम्बिका पाल, वक्त तरमीमी बिल को लेकर हुआ तबादला ख्याल। ज्ञानवापी अहाते के दीगर हिस्सों का भी हो एएसआई सर्वे, कोर्ट में सुनवाई आज, मुस्लिम फरीक ने रखी अपनी बात। जन्माष्टमी पर दिखी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल, मुस्लिम कारीगरों ने सजाए राधा कृष्ण के लिबास। असम में मुसलमानों से कहा छोड़ दे ये इलाका, जवाब में एआईयूडीएफ ने उठाया बड़ा कदम। शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को दिया पाकिस्तान आने का दावतनामा, एससीओ के कॉन्फ्रेंस में की शामिल होने की दरख्वास्त। जम्मू कश्मीर इलेक्शन की तैयारियां तेज, कांग्रेस ने 1 तो जेकेएनसी ने 2 लिस्ट की जारी। कोलकाता डॉक्टर मर्डर मामला, तलबा का एहतिजाज, पुलिस ने की लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस के गोले। इजराइल हमास जंग के बीच अब एक और नया तनाजा खड़ा हो गया है। दरअसल नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर ने एक बड़ा ऐलान करते हुए मशरिकी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के अहाते में यहूदी इबादतगाह तामीर करने का ऐलान किया है, जिसके बाद हमास ने इजराइल को खबरदार किया है। साथ ही इस ऐलान के बाद इजराइल आलमी सतह पर मजम्मत का सामना कर रहा है। बता दें कि कौमी सलामती के वजीर इतामार बेन ग्वीर, जिन्होंने यहूदियों के इस जगह पर इबादत करने पर इजरायली हुकूमत के लंबे वक्त से लगे रोक को बार बार नजरअंदाज किया है, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है, जिसके बाद एक हलचल पैदा हो गई है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बेन ग्वीर ने कहा कि अगर मुमकिन हुआ तो वो अल अक्सा अहाते में एक यहूदी इबादतगाह की तामीर करेंगे। बेन ग्वीर ने और कहा कि अगर मैं कुछ कर सकता तो इस जगह पर इजरायली झंडा लगा देता। इस ऐलान के बाद फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस ग्रुप हमास ने बेन ग्वीर को खुली चुनौती दे डाली है। हमास ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि दहशतगर्द वजीर बेन ग्वीर ने आज सुबह जो खुलासा किया वो एक खतरनाक ऐलान है, जो अल अक्सा और इसकी अरब और इस्लामी पहचान के प्रति काबिज हुकूमत के हकीकी अज़ाइम की अक्कासी करता है। हमास ने कहा कि हुकूमत ने अपने इंतहा पसंद वज़रा को मकबूजा अल कुद्स में अपने नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए खुली छूट दे दी है। हमास ने इजराइल को चेताते हुए कहा कि उसे हमारी तकद्दुस की हिफाजत के लिए हमारे लोगों की तरफ से मजीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। हमास ने फिलिस्तीनी नौजवानों से अल अक्सा अहाते में इकट्ठा होने और इसके सहन में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने और काबिज हुकूमत के मंसूबों का मुकाबला करने की कॉल दी है। उधर जॉर्डन ने बेन ग्वीर के बयान पर पलटवार किया है। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर के तर्जुमान सुफियान खुदाह ने कहा कि जॉर्डन मुकद्दस मकामात पर हमला करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा और मुकद्दस मकामात पर हमलों के खिलाफ बैनुल अक़वामी अदालतों में कार्रवाई के लिए ज़रूरी फाइलें तैयार कर रहे हैं। बता दें कि इस ऐलान की सऊदी अरब और कतर ने भी मजम्मत की है। रियाद के फॉरेन मिनिस्टर ने बेन ग्वीर के बयान को दहशतगर्दाना करार दिया। वहीं कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसकी मजम्मत करते हुए इसे दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को भड़काने वाला बताया और चेतावनी दी कि यह गजा में जंगबंदी तक पहुंचने की कोशिशों को कमजोर कर सकता है। अब देखना यह है कि बेन ग्वीर के इस ऐलान के बाद दुनिया भर से मजम्मत का सामना कर रहा इजराइल अपने इस फैसले को वापस लेगा या नहीं। क्या इजरायली हुकूमत बेन ग्वीर के खिलाफ कोई कदम उठाएगी या अपने इन नापाक इरादों को पूरा करने के लिए कमर कस चुकी है। उधर वक्त तरमीमी बिल को लेकर बनी जेपीसी कमेटी के सदर जगदम्बिका पाल पीर के दिन लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से इसे लेकर चर्चा की और वक्फ बिल पर रजामंदी बनाने की कोशिश की। वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से तश्कील दी गई जेपीसी कमेटी की चेयरमैन जगदम्बिका पाल पीर के दिन लखनऊ पहुंचा। उन्होंने मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से बिल पर तबादला ख्याल किया और वक्फ बिल पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की। आपको बता दें कि इस सिलसिले में 30 अगस्त को एक बड़ा इजलास मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें वक्फ तरमीमी बिल पर एतराज़ात पर गौर किया जाएगा। इस इजलास के हवाले से मुस्लिम मजहबी रहनुमा खालिद रशीद ने कहा कि हमने जेपीसी की चेयरमैन को एक मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि इस मसले का हल बातचीत के जरिए निकाला जाएगा, जिसमें उन्होंने तरमीमी बिल के हवाले से अपने एतराज़ात दर्ज कराए थे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत वाकई मुसलमानों की फलाह चाहती है तो इस तरमीमी बिल को फौरी वापस लें। तो वहीं ज्ञानवापी के बाकी बचे अहाते के एएसआई सर्वे की मांग वाली अर्जी कोर्ट में है। आज वाराणसी के कोर्ट में सीनियर जज प्रशांत कुमार की बेंच ने इस पर सुनवाई की। मालूमात के मुताबिक विजय शंकर रस्तोगी की तरफ से दी गई दरख्वास्त में पूरे अहाते का इजाफी सर्वे कराने की अपील की गई है। एक फरीक पहले ही इस पर बहस कर चुका है, जबकि मुस्लिम फरीक के वकील ने इजहार ख्याल किया है। इस मामले में अपने ख्यालात आज अदालत के सामने रखे। स्वयंभू आदेश्वर बमुकाबला अंजुमन इंतजामिया कानूनी चाराजोई के दोस्त विजय शंकर रस्तोगी ने अपील की थी और पूरे कम्प्लेक्स के इजाफी एएसआई के सर्वे का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि श्रृंगार गौरी केस कम्प्लेक्स का सर्वे मुकम्मल नहीं है। ऐसी सूरत हाल में बाकी हिस्सों का भी साइंसी सर्वे करना ज़रूरी है। सर्वे के दौरान कई जगहों की खुदाई हुई, ये काम पहले के सर्वे में नहीं किया गया था। वकील भी इस केस को तेज़ करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने 1991 की असलियत को 6 माह में हल करने का हुक्म भी दिया है। तो वहीं पाकिस्तान ने 8 सालों में पहली बार किसी हिंदुस्तानी लीडर को सरकारी तौर पर पाकिस्तान आने का दावतनामा भेज दिया है। पाकिस्तानी वजीर आजम
शहबाज शरीफ ने पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान बुलाया है। शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को अक्टूबर के महीने में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के शिखर सम्मेलन में शामिल होने की दरख्वास्त की। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इतवार को सरकारी जराये ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दौरा पाकिस्तान की दावत दिए जाने की इतला दी है। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए वजीर आजम मोदी के साथ साथ रुकन ममालिक के सरबराहान मुमलिकत को भी दावतनामा भेजा है। आखिरी बार पाकिस्तान ने 8 साल पहले 2016 में पीएम मोदी को सार्क यानी कि जनूबी एशियाई इलाकाई ताउन तंजीम के इजलास में मदऊ किया था। हालांकि हिंदुस्तान ने सार्क इजलास का बॉयकॉट किया था, जिसके बाद इसका इजलास नहीं हुआ और ये इलाकाई तंजीम भी तकरीबन गैर फ़आल है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के पेश नज़र माना जा रहा है कि पीएम मोदी SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि भारत इजलास में अपना नुमाइंदा भेज सकता है, जैसे कि पहले होता रहा है। पीएम मोदी शंघाई ताउन तंजीम के इजलासों में बाकायदगी से शिरकत करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से पहले कजाकिस्तान में मुनक़दा SCO इजलास में भी उन्होंने शिरकत नहीं की थी। जुलाई में होने वाले मीटिंग के वक्त हिंदुस्तान में पार्लियामेंट का इजलास जारी था, जिसकी वजह से पीएम मोदी इजलास में शिरकत नहीं कर पाए थे। असम में कुछ तंजीमों ने मुसलमानों से कहा है कि वो ऊपरी असम छोड़ दें। उनका कहना है कि वो असम की संस्कृति की हिफाजत करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। असम की अपोजिशन पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने पीर के दिन गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो उन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के एक हिस्से को बालाई असम छोड़ने या नताइज का सामना करने की धमकी दी है। आपको बताते चलें कि बालाई असम में 9 अजला हैं। अपोजिशन पार्टी ने बीजेपी हुकूमत से मुसलमानों के एक तबके के खिलाफ खड़ी उन तंजीमों की मजम्मत करने का भी मुतालबा किया है। असम में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की इस्तिलाह उनके लिए मियाँ इस्तेमाल किया जाता है और गैर बंगाली बोलने वाले लोग उन्हें तारिकीन वतन यानी कि बांग्लादेशी के तौर पर पहचानते हैं। हालिया बरसों में कम्युनिटी कारकुनों ने इस इस्तिलाह को एहतजाज की शक्ल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गवर्नर आचार्य को पेश करदा एक मेमोरेंडम में AIUDF ने कहा कि यह हमारे नोटिस में आया है कि कुछ नामालूम तंजीमों और बुनियाद परस्त ग्रुपों ने मुसलमानों के एक हिस्से को सरेआम तंबीह की है और उन्हें फौरी तौर पर बालाई असम छोड़ने या नताइज का सामना करने की धमकी दी है। ऐसे बयानात न सिर्फ तशवीशनाक हैं बल्कि इलाके में फ़िरका वाराना हम आहंगी और कम्युनिटी की सलामती के लिए भी संगीन खतरा है। मथुरा और वृंदावन की गलियों में जन्माष्टमी के मौके पर एक शानदार नज़ारा देखने को मिला। यहाँ के मुस्लिम कारीगरों ने भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश करते हुए राधा कृष्ण के लिबास बनाए। बता दें कि हर साल इस मुबारक मौके पर एक खास मंजर देखने को मिलता है। यहाँ के मुसलमान कारीगर भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश करते हैं और राधा कृष्णन के मलबूसात बनाते हैं। ये कारीगर अपनी महारत और लगन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ कई नस्लें भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को शानदार बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क में भी इनके लिबास जाते हैं। लिबास की तफसीलात और खूबसूरती के पीछे कारीगरों की शब रोज़ मेहनत पोशीदा है और एक लिबास तैयार करने में तकरीबन 4 से 5 दिन लगते हैं, जिसमें कारीगर अपनी पूरी महारत और लगन से काम करते हैं। बताते चलें कि जन्माष्टमी के मौके पर इन कारीगरों का काम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो इस काम को खुशी और जोश व खरोश से मुकम्मल करते हैं। कहते हैं कि बाल गोपाल साजी का लिबास एक खिदमत की तरह है और वो इसमें कोई इम्तियाज़ महसूस नहीं करते। ऐसी सूरत हाल में मथुरा और वृंदावन में मुस्लिम कारीगरों का राधा कृष्णन के मलबूसात बनाना न सिर्फ एक काम है, उनके फ़न की महारत का मुजाहिरा भी है, लेकिन ये इस मुल्क के सकाफती तनऊ और बाहमी भाईचारे की अलामत भी है। देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। इसी बीच जन्माष्टमी पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए एक मुस्लिम शख्स ने ब्लड डोनेट करके एक हिंदू खातून की जान बचाई। शहर के लोधी शहीद मोहल्ले के रिहायशी समाजी कारकुन आबिद इमाम ने पीर को जन्माष्टमी के दिन एक हिंदू खातून की जान बचाने के लिए निजी अस्पताल पहुंचकर खून का अतिया दिया। हर तरफ तारीफ बटोरने वाला ये मुसलमान शख्स का 34वां खून अतिया था, जो कि बंके बाजार ब्लॉक के बालासोद गाँव के रहने वाले उदय प्रसाद की 48 साल बीवी को दिया गया है। शेर घाटी के इमेज अस्पताल में इलाज के लिए वहाँ डॉक्टरों ने खातून को खून देने के लिए कहा। दूसरी तरफ शौहर का अपना हीमोग्लोबिन कम था। इसी दौरान एक सहाफी ने उसे आबिद इमाम का मोबाइल नंबर दिया, जिसके बाद उदय प्रसाद ने आबिद को बुलाया और खून का अतिया देकर अपनी बीवी की जान बचाने की दरख्वास्त की और आबिद इमाम ने अस्पताल पहुंचकर अपना 34वां खून अतिया दिया। तो उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मंदिर के बाहर गाय की कटी हुई पूंछ मिलने से जिले में तनाव पैदा हो गया है। बता दें कि गरमाए माहौल के बीच भारी तादाद में लोग एहतजाजी मुजाहिरे करते हुए नजर आए। हिंदूवादी तंजीमों के गुस्से का खामियाजा 2 राहगीर मुसलमानों को भी भुगतना पड़ा। पुलिस ने बताया कि राजस्थान के भीलवाड़ा में फिरका वाराना कशीदगी के दरमियान पीर के दिन से ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी थी। आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर 2 मुसलमानों की वीडियो सामने आई हैं, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि जब वो एहतजाजी मकाम से गुजर रहे थे
कि हिंदुत्व के हुजूम ने उसे मारा पीटा। मोहम्मद कासिम ने बताया कि जब वो शास्त्री नगर से कुछ घरेलू सामान खरीद कर घर जा रहे थे तो हुजूम ने उसे मारा पीटा और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। कासिम ने चेहरे और हाथों पर जख्मों के निशानात दिखाते हुए कहा कि पुलिस वहां मौजूद थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि रेहान नामी एक और मुस्लिम शख्स ने बताया कि जब वो दूध लेने जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसकी मोटरसाइकिल मंदिर के पास रोक ली। उन्होंने उससे उसका नाम पूछा। जब उसने बताया कि वो मुसलमान है तो लोगों ने दूसरों के साथ मिलकर उसको भी मारना शुरू कर दिया। रेहान ने मजीद बताया कि उन्होंने मारपीट में उसके साथ लाते घूसों का भी इस्तेमाल किया। वहां 15 से 20 लोग मौजूद थे जो मुझे मार रहे थे। मुसलमानों के घरों और दुकानों पर पथराव करने की वीडियोस भी मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। हिंदुत्व के हुजूम को मुसलमानों के इलाके में घुसते और घरों पर पथराव करते भी देखा गया। आगरा में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जामा मस्जिद पर आरती करने पहुंचे शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि पकड़े गए शख्स का नाम गोपाल चाहर बताया जा रहा है। गोपाल एक हिंदू तंजीम से जुड़े हैं। बताते चलें कि जन्माष्टमी के मौके पर गोपाल हाथों में चिराग लेकर आरती करने जामा मस्जिद पहुंचे थे, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस ने उन्हें आरती करने से पहले ही पकड़ लिया था, जिसके बाद पुलिस ने गोपाल से पूछताछ की। आपको बताते चलें कि ये मामला मंटूला इलाके की जामा मस्जिद का है। इसी सिलसिले में महिला मोर्चा के सदर जो मथुरा श्री की दरगाह में जन्माष्टमी मनाने जा रही थी, उनको भी पुलिस ने रोका। बताते चलें कि एक अरसे से हिंदू तंजीमें ये दावा कर रही हैं कि मथुरा के केशव देव मंदिर की मूर्ति जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी हुई है। मशहूर कहानीकार देवकी नंदन ठाकुर ने भी कहा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को गिराने के बाद भगवान केशव देव की मूर्ति को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया था। इस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रोटेक्टेड सर्विस ट्रस्ट ने दरख्वास्त दायर की थी। आगरा की अदालत में ये मामला चल रहा है और जामा मस्जिद का ASI सर्वे करवाने का भी मुतालबा किया जा रहा है। तो वहीं झारखंड के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला चंपई सोरेन 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इस बात की जानकारी असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी है। आपको बता दें कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में 81 असेंबली सीट्स वाले झारखंड के लिए चुनाव होने के चांसेस हैं। असम के CM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा है कि झारखंड के साबिक वजीर आला और हमारे देश के एक प्रेस्टिजियस लीडर चंपई सोरेन ने कुछ देर पहले ही यूनियन होम मिनिस्ट्री से मुलाकात की है। वो ऑफिशियली तौर पर 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिछले हफ्ते की शुरुआत में चंपई सोरेन ने कहा था कि वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि मैंने 3 ऑप्शन बताए हैं, रिटायरमेंट, संगठन या फिर दोस्त। मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मैं पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा और अगर रास्ते में कोई अच्छा दोस्त मिलता है तो उसके साथ आगे बढ़ूंगा। बता दें कि चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होने का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पार्टी झारखंड में अपना बेस मजबूत करने में जुटी हुई है। बीजेपी में चंपई सोरेन का शामिल होना एक सियासी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी वजह से आने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले आदिवासी कम्युनिटीज के बीच पार्टी का प्रभाव बढ़ने के चांसेस हैं। कोलकाता में 8-9 अगस्त को RG कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की मुखालफत में आज तलबा और मजदूर तंजीमों ने नबन्ना मार्च की। मुजाहिरीन को रोकने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए और पुलिस एहलकारों के जरिए लाठीचार्ज भी किया गया। बता दें कि नबन्ना मगरबी बंगाल हुकूमत का सेक्रेटरीट है, जहां वजीर आला ममता बनर्जी और तमाम वज़रा और अफसरान बैठते हैं। उन्होंने वजीर आला ममता बनर्जी से इस्तीफे का मुतालबा भी किया। वो कॉलेज स्क्वायर, सतरांगाछी और हावड़ा मैदान में जमा हुए, जहां उन्होंने दोपहर 1 बजे के करीब नबन्ना पहुंचकर मुजाहिरा किया। तशद्दुद का हवाला देते हुए पुलिस ने रैली को गैरकानूनी बताया है। मुजाहिरीन को नबन्ना जाने से रोकने के लिए 7 रास्तों पर 6000 की फोर्स 3 परतों में तैनात की गई है। 19 पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग और DCPs को 21 पॉइंट्स पर तैनात किया गया है। इंतजामिया ने हावड़ा को कोलकाता से मिलाने वाले हावड़ा पुल को बंद कर दिया है। मार्च की निगरानी के लिए ड्रोन की मदद भी ली गई। वाटर कैनन, वज्रा गाड़ी और क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई। BNS की दफ़ा 163 रियासती सेक्रेटरीट नबन्ना के करीब नाफिज कर दी गई है, जिसके बाद 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं थी। साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने तलबा को भड़काने का काम किया है। उन्होंने इसे बीजेपी का माहौल ख़राब करने की साजिश करार दिया। मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने कहा कि मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले को याद रखें। मगरबी बंगाल हुकूमत को पुरअमन मुजाहिरे के खिलाफ रियासती ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। जमहूरियत में खामोश अक्सरियत तो हो सकती है, लेकिन खामोश अक्सरियत नहीं। बोस ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया है कि वो रैली को रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद अब असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी गलियारों में गहमा गहमी है। कल सुबह बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी।
जिसमें 16 नामों का ऐलान किया गया है। वहीं देर रात कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी 2 लिस्टें जारी कर दी हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ लड़ रही है। कांग्रेस ने पीर की रात देर गए 9 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 18 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दोनों जमातों के दरमियान सीट शेयरिंग फार्मूले को 26 अगस्त को हतमी शक्ल दी गई थी। यूनियन टेरिटरी की 90 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर और कांग्रेस 32 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। 5 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा। CPIM और पैंथर्स पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद और रियासती कांग्रेस सदर हामिद कुर्रा ने पीर को श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला के घर जाकर उनसे मुलाकात की। कायदीन के दरमियान 1 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात के बाद नशिस्तों की तकसीम के मामले पर बातचीत हुई। हाल ही में किसान आंदोलन के बारे में बीजेपी MP कंगना रनौत ने एक बात कही थी, जिसे लेकर एक तनाज़ा खड़ा हो गया। उनके इस तबसरे की न सिर्फ आम लोगों और किसानों ने मुखालफत की, बल्कि खुद उनकी पार्टी ने भी इससे खुद को अलग कर लिया है। अपोजिशन कंगना रनौत के इस बयान पर हमला कर रही है कि किसानों की तहरीक के दौरान इस्मत दरी और कत्ल हुआ था। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पीर को कहा कि बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट का किसानों को रेपिस्ट और गैर मुल्की ताकतों के नुमाइंदा कहना बीजेपी की किसान मुखालिफ पॉलिसी और इरादों का सबूत है। खुराक फराहम करने वालों की इज्जत और वकार पर हमला करके मोदी हुकूमत किसानों के साथ गद्दारी को छुपा नहीं सकता। इसी के साथ ही बीजेपी ने अदाकारा MP कंगना रनौत के बयान से खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने लिखा कि पार्टी कंगना के बयान से मुत्तफिक नहीं है। उन्हें पार्टी पॉलिसी के मामलात पर बात करने की इजाजत नहीं है। वो पार्टी की जानिब से बयान देने की मिजाज नहीं है। बीजेपी ने कंगना को हिदायत दी है कि वो इस मामले पर मजीद कोई बयान न दें। आपको बता दें कि कंगना ने कहा था कि पंजाब में किसान तहरीक के नाम पर शरपसंद तशद्दुद फैला रहे हैं, वहाँ अस्मत दरी और कत्ल हो रहे थे। अगर हमारी आला क़यादत मजबूत ना रहती तो किसानों की तहरीक के दौरान पंजाब भी बांग्लादेश में तब्दील हो चुका होता। किसान बिल वापस ले लिया गया, वरना इन शरपसंदों का बहुत तवील मंसूबा था, वो मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी है और इससे पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात में देखने को मिला, जहां 12 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि गुजरात के कई अजला में मुसलसल बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 अफराद की मौत हो गई है। NDRF SDRF बचाव में मसरूफ़ हैं। 17,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। वडोदरा डिवीज़न के बावजा रेलवे स्टेशन पर पानी भर जाने की वजह से अहमदाबाद मुंबई रूट पर 30 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। 22 नेशनल रोड और 586 सड़कें बंद कर दी गई हैं। मंगल की सुबह CM भूपेंद्र पटेल ने कलेक्टर के साथ मीटिंग की, जिसमें ऐलान किया गया कि रियासत के तमाम प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में पीर को बादल फटने की वजह से टेंगर और डाडी नदियों में तगयानी आ गई। सैलाब में 3 खानदानों के 7 अफराद लापता हो गए। मंगल को सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 लाशें बरामद कर ली गई हैं। हालांकि अभी भी 5 अफराद की तलाश जारी है। महकमे मौसमियात ने कल यानी कि 28 अगस्त को 4 रियासतों में बेहद तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।